कोलकाता नाइट राइडर्स का इस आईपीएल कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियन है। पिछले सीजन उसने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके कह सकते हैं आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीती थी, लेकिन इस सीज़न ये टीम संघर्ष करती नज़र आ रही है। इसके टीम में नई कप्तान है, नया खिलाड़ी है, नया मैनेजमेंट है, लेकिन कह सकते हैं कि इस टीम का कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अगर होम एडवांटेज की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही ख़राब चल रहा है। पिछले 3 मुकाबले यहाँ खेले गए हैं होम, अगर हम सीज़न की बात करें, मसलन आपने आरसीबी के खिलाफ पहला मुकाबला खेला जो कि एक आईपीएल 2025 का शुरुआती मुकाबला था, उसमें आपको हार मिली। उसके बाद आपने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच खेला, उसमें आपको ज़रूर जीत मिली थी और 120 रनों पे आपने सनराइजर्स हैदराबाद को समेट दिया था। उसके बाद जो तीसरा मुकाबला हुआ वो हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स का, जिसमें कि 238 रन बने और मैच में टोटल 472 रन के आसपास बने और ये मैच 4 रन से यानी क्लोज कंटेस्ट में केकेआर हार गई। उसके बाद कह सकते हैं कि जो बवाल मच रहा है पिच को लेकर के मच रहा है। कहा जा रहा है कि इस पिच से जो मदद मिलनी चाहिए थी केकेआर को, रहाणे उससे खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। कल उनसे जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद कहा जा रहा है कि बवाल मच सकता है। हालांकि उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, यानी रहाणे ने जो बतौर कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो शब्दों का प्रयोग किया वो बहुत ही सधा हुआ था और कह सकते हैं उन्होंने बहुत हद तक बवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलूँगा तो बवाल मच जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, मुझे कुछ बोलना ही होगा तो मैं कह सकते हैं कंसर्न्ड अथॉरिटी को बोलूँगा, आईपीएल को बताऊँगा, अपने मैनेजमेंट को बताऊँगा और जब भी कह सकते हैं कि हायर अथॉरिटी से बात होगी तो वहाँ बात करूँगा, यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है और मैं नहीं चाहता कि और इस पर कुछ बवाल हो। अगर हम आपको बता सके पूरा मामला क्या है तो हम आपको पढ़ कर के बताते हैं कि क्या कुछ रहाणे के बयान को लेकर के चर्चा है, क्या बवाल मच रहा है कह सकते हैं कोलकाता की पिच को लेकर के। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कप्तान हैं वो काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने ऑल्दो एलएसजी की तारीफ़ की, जिस तरीके से निकोलस पूरन और मिशेल मार्श ने बल्लेबाजी की। कल जो दांव था अजिंक्य रहाणे का टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का, वो उल्टा पड़ गया। लखनऊ सुपर जायंट्स के शुरुआती बल्लेबाज एंड्रे मार्करम यानी 3 बल्लेबाज जो शुरुआत के थे उन्होंने खूब तेज़ी से रन बटोरे और खूब रन बटोरे। एंड्रे मार्करम ऑल्दो कह सकते हैं 45 रन के आसपास उन्होंने बनाए, वो अर्धशतक से चूक गए, लेकिन निकोलस पूरन और कह सकते हैं कि और मिशेल मार्श ने 80+ रन बनाए, जिसके कारण कह सकते हैं 238 रन बनाने में लखनऊ सुपर जायंट्स कामयाब रही और मुकाबला 4 रन से जीतने में भी कामयाबी हासिल की। और जब 4 रन से हार मिली, क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, इतने रन बने और महज 10 विकेट गिरे, उसके बाद कह सकते हैं सवाल तो उठता कि क्या आप पिच से खुश नहीं हैं। उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा, यानी उन्होंने ये नहीं कुछ कह करके भी बवाल काट ही दिया। और कह सकते हैं जब इससे 2 हफ्ते पहले यानी लखनऊ सुपर जायंट्स वाला जो मुकाबला हुआ उससे 2 हफ्ते पहले केकेआर फ्रेंचाइजी और ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर जो सुजान मुखर्जी हैं उनसे भी काफ़ी कह सकते हैं कि टकराव हुआ था मैच को लेकर के। जहाँ ये देखिए सुजान मुखर्जी जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं राइट हैंड साइड में रहाणे के बगल में, ये सुजान मुखर्जी हैं, ये कैब के ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर हैं। कह सकते हैं कि जो टकराव हुआ था वहाँ घरेलू क्रिकेट कह सकते हैं जो ईडन गार्डन्स की पिच है वो केकेआर की घरेलू पिच है, उसमें फ़ायदा दिलाने के लिए, इसकी स्पिन अनुकूल पिच दिलाने के लिए कह सकते हैं काफ़ी कुछ टकराव हुआ था, उसकी मांग की गई थी, उसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो मैच हुई उस मैच में कह सकते हैं कि 2 सूखी पिचें चुनने का विकल्प दिया गया था केकेआर को, जिसे 5 मैच से 5 दिन पहले तक यानी 5 दिन तक उस पर कोई भी पानी नहीं दिया गया था। केकेआर ने सूखी पिच को चूज़ किया और कह सकते हैं कि केकेआर सनराइजर्स हैदराबाद को यानी एसआरएच को 20 रन पर ऑल आउट कर दिया और 200 रन जो बनाए थे केकेआर ने उसकी तुलना में कंपेरिजन में चेंज करते हुए 120 रन पे सिमट गई और 80 रनों से ये मुकाबला आपको सनराइजर्स हैदराबाद हार गई, केकेआर जीत गई। यानी कि कह सकते हैं उनको कुछ ऐसी ही उम्मीद थी कल के मुकाबले में भी, लेकिन रहाणे को जो पिच दी गई वो ऐसा कुछ नहीं था जहां पे स्पिन को मदद मिले, यानी कि सुनील नरेन हैं वहां पे उनको कोई भी मदद नहीं मिल पाई। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो कोई मदद नहीं मिल पाई। तो यानी कि जो कल का मुकाबला जो खेला गया उस मुकाबले में अगर हम आपको बता सकें कि कैसी गेंदबाजी रही तो देखें कि वैभव अरोड़ा जो कि उनके मीडियम फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 4 ओवर 35 रन दिए और 4 वाइड दिए। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट लेते हैं
और सुनील नरेन को 3 ओवर में 38 रन खर्च कर दिए। यानी कि अगर देखें वरुण चक्रवर्ती तो 7.5 यानी 8 की इकॉनमी रही उनकी। नरेन महंगे साबित हुए, 1 विकेट उन्होंने जरूर, उनको कोई विकेट नहीं मिला और तकरीबन 13 की इकॉनमी रही। यानी कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि कल के मैच में कोई भी स्पिन जो गेंदबाज है वो केकेआर की तरफ से इफेक्ट डालने में, परेशान करने में लखनऊ सुपर जायंट्स के जो गेंदबाज बल्लेबाज हैं उनको नाकाम रहे परेशान करने में। इसलिए उन्होंने कहा कि विकेट को लेकर के काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि बातें हो चुकी हैं, मैं कुछ बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा। यानी कि उन्होंने एक तरीके से नहीं बोल करके भी बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने क्या कहा, रहाणे ने ये कहा कि हमारे क्यूरेटर को यानी संजय मुखर्जी जो हैं, सुजान मुखर्जी, उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिल चुकी है। मुझे लगता है वो खुश भी हैं इस पब्लिसिटी से। आप घरेलू फायदा को लेकर के जो चाहे लिख सकते हैं। अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं आईपीएल को बताऊंगा, यानी कि आईपीएल मैनेजमेंट को। मैं यहाँ मीडिया में कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा कि जो पिच को लेकर के जो उनकी शिकायतें हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि केकेआर की 5 मैचों में ये तीसरी हार थी, वो भी घरेलू सीजन की बात करें तो, जिसमें से 2 हार घरेलू मैदान पर आए हैं, यानी कि आरसीबी वाला मुकाबला और लखनऊ सुपर जायंट्स वाला मुकाबला। टीम ने अब तक केवल एक ही घरेलू मैच जीता है, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धीमी पिच पर उसको जीत मिली थी, जहां पे 200 रन बनाए थे। वेंकटेश अय्यर ने कह सकते ऑल दोस्त पे मैच में 60 रनों की पारी खेली थी। हालांकि केकेआर के उप कप्तान वेंकटेश अय्यर और हेड कोच कह चुके हैं कि उनको पिच से अगर फायदा मिलता है तो भी बढ़िया, न मिले तो भी बढ़िया। मेंटर डेवन ब्रेवो ने भी ये कहा कि उनको किसी भी पिच पर खेलने से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि टीम वही जीतती है जो उस दिन बेहतर क्रिकेट खेलती है। इसलिए उनको कह सकते हैं कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों की सलाह यही दी कि हालात को समझें और उसी के मुताबिक खेलें, पिच पर निर्भरता जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो अजिंक्य रहाणे का जो मामला है वो एक तरीके से कह लें कि बवाल जो था उन्होंने टालने का प्रयास किया, लेकिन एक तरीके से बवाल काट भी दिया। दूसरी तरफ टीम के पूर्व कप्तान, यानी कि आईपीएल में केकेआर के पूर्व कप्तान रहे सौरभ गांगुली, जो दादा जो कैब के अध्यक्ष रहे, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे, उनसे एक निजी वेबसाइट ने सवाल पूछा केकेआर की हार को लेकर के और उस पर प्रतिक्रिया उनसे जाननी चाहिए। तो उन्होंने सधे हुए अंदाज में एक तरीके से कह लें कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पे सवाल उठा दिया। यानी कह सकते हैं उनकी हार का जो दर्द था उसमें चूना लगाने का काम जो है ना, या जख्म पे कह सकते हैं नमक छिड़कने का काम जो है सौरभ गांगुली ने किया। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही जिससे परेशान होने की बात है, लेकिन उन्होंने अजिंक्य रहाणे की नीति को लेकर के एक तरीके से सवाल उठाया है कि अजिंक्य रहाणे को जो बैटिंग क्रम है उस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अजिंक्य रहाणे जो हैं रिंकू सिंह को, और कह सकते हैं कि रिंकू सिंह के अलावा अगर हम बात करें तो ये आंद्रे रसेल उसको नीचे भेज रहे हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जब वो आते हैं तब तक मैच इतना फंस चुका होता है कि हर मैच को निकालना मुश्किल होता है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो पिच हिटर है रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल उसको ऊपर भेजा जाना चाहिए। वो सजेस्ट कर रहे हैं कि रमनदीप सिंह और अंकित रघुवंशी से ऊपर रिंकू सिंह को भेजिए, आंद्रे रसेल को भेजिए, ताकि उनके पास कुछ मैच हो, ताकि वो जिताने में सक्षम हो, उनके पास ज़्यादा गेंद हो। और अगर मान लीजिए वो आउट भी होते हैं तो अंकित रघुवंशी जो है वो लास्ट में अगर खेलते हैं, उनसे नीचे अगर खेलते हैं, रमनदीप सिंह नीचे खेलते हैं, तो कह सकते हैं उनके पास मैच में एक तरीके से विकेट संभालने का मौका होगा, क्योंकि वो एंकर प्लेयर की भूमिका में बतौर मध्यक्रम खेलते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैच के अनुकूल रिंकू सिंह और कह सकते हैं आंद्रे रसेल को ऊपर प्रमोट किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो ये पिच वाला बवाल है उसमें एक तरीके से कह लें कि सौरभ गांगुली दादा टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, पहले इस सीज़न के पहले कप्तान रहे हैं और कई सालों तक उन्होंने केकेआर की कप्तानी की है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ मामला है, बवाल है पिच को लेकर के, क्यूरेटर को लेकर के, उसमें रहाणे ने एक तरीके से बवाल काट दिया है। और टीम की हार के बाद कप्तान सौरभ गांगुली का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। खैर, आप क्या सोचते हैं कि केकेआर की हार को लेकर के या जो पिच को लेकर बवाल हो रहा है? इससे पहले हमने देखा पंजाब किंग्स वाला मामला हुआ था, जिसमें पंजाब किंग लखनऊ सुपर जायंट्स वाला जो मुकाबला हुआ था उसमें पंजाब की जीत हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा हम खेल तो रहे अपने होम कंडीशन में,
होम पिच पे यानी एकाना में खेल रहे हैं, जहीर खान ने कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि पिच जो क्यूरेटर है वो पंजाब किंग्स अपने साथ लेकर के आई थी, उसके लिए पिच बनाई गई थी। तो ये बवाल आईपीएल में काफ़ी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी कॉन्टेस्ट देखने को मिला है, 200 प्लस स्कोर बन रहे हैं, लेकिन चेज करने में लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये बवाल अब थमने का नाम नहीं लेगा, आगे और जाएगा। आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स आर कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।